हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास में आपको नगर पालिका से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो बताए थे। आज मैं आपको स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका के बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है नगर पालिकाएं, नगरीय स्वशासन। तो देखो, और ये मैं आपको करा रही हूँ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे काफ़ी सारे पहले ही मैंने ले रखा है क्लास, वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, उसमें आप देख सकते हो, जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, नगर पालिकाओं को कानूनी रूप का दर्जा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 65वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था। तो 1989 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय में किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा 65वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा। आगे है वह स्थान जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, एक या अधिक जिले समाविष्ट है और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें, क्या कहलाता है? तो महानगर क्षेत्र कहलाता है। तो किस तरीके का महानगर कैसे कहलाता है उसके बारे में बताया गया। आगे है, इससे आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको मैच द फॉलोइंग में भी इसके आर्टिकल आ जाएंगे। इंडिविजुअली एक आर्टिकल पूछ दिया जाएगा। पंचायत से जैसे आर्टिकल पूछा जाता है वैसे नगर पालिका से भी आर्टिकल पूछा जाता है। प्रत्येक नगर पालिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? 243 द से स्टार्ट है, में वर्णित है। संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है? तो 243 यह और ठीक है। अगला है, सबसे पहले भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उपबंध है? देखो, भाग 9 में है आपका पंचायत और भाग 9 के क में है आपका नगर पालिका। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो ये त से लेके त 6 तक वर्णन है। ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी ताकि आपको आर्टिकल सारा अच्छे से याद हो जाए। अभी तो जितने और भी फैक्ट इससे बनते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा उपबंधित किया गया था? 74 में। देखो, 73 हुआ है पंचायत से और 74 है आपका नगर पालिका से। कब? 1992 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में नगरीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण जिसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी कहाँ था? तो मद्रास नगर निगम, याद रखना, 1688। किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश दिया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। भाग 9 क के अंतर्गत नगर पालिकाओं में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो 18। नगरीय स्वशासन में 74वें संवैधानिक संशोधन किन त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं का गठन किया गया? तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया इसे? तो इसे 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में किस राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था? तो शंकर दयाल राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। और अगर प्रधानमंत्री पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव। ये भी दोनों याद रखना। इस बार यूजीसी नेट में पूछा गया था जो 4 सितंबर को हुआ था कि उस समय कौन थे प्रधानमंत्री। तो हो सकता है इस बार पूछा जाए राष्ट्रपति उस समय कौन थे। आगे नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान है? तो कुल स्थानों का 1/3।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 का न में राज्य विधानमंडल किनको नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाने के लिए उपबंध बना सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को। आगे है, नगर प्रशासन विषय के संबंध में प्रावधान हेतु संविधान की किस अनुसूची का सृजन किया गया? तो 12वीं अनुसूची, हम आगे पढ़ चुके थे। नगर पालिका कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होता है। टू 243 द नगर पालिका के गठन से संबंधित तथ्य। तो देखो, त्रिस्तरीय नगर पालिका प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत नगर है। नगर पालिका का गठन कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र नगर पर, ठीक है। नगर पालिका परिषद गठन छोटे नगरीय क्षेत्र में होता है। नगर निगम का गठन बड़े नगरों में होता है। ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसमें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। आगे है, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय बताए गए? तो 18 विषय बताए गए हैं। नगर पालिका, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, नगर पालिका क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो वार्ड के नाम से जाना जाता है। वार्ड समिति के गठन के लिए किसी नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख या उससे अधिक। आगे है, वार्ड समिति का गठन किस प्रकार होता है? तो प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर। भारत में कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन हुआ है? तो 8 प्रकार। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों का नाम क्या क्या है? देखो, नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, न्यास, विशेष उद्देश्य एजेंसी। तो राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा बृहद शहरी क्षेत्र किन कारणों के आधार पर विनिर्दिष्ट कर सकता है? तो देखो, क्षेत्र की जनसंख्या जैसी हो, जनसंख्या के घनत्व, अर्जित राजस्व, आर्थिक महत्व, गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत, इस सारे से। आगे है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो नगर पालिका से संबंधित है, कब प्रभाव में आया? तो 1 जून 1993। अब देखो, अनुसूची 12 में 18 विषय जो दिए गए हैं नगर पालिका में, जैसे उसमें पंचायत में आपके 29 विषय हैं और नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं। नगरीय योजना है उसका कार्य, भूमि उपयोग विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास का योजना, सड़क एवं पुल, घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रबंध, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती का सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधा जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौंदर्य पक्ष आयाम की अभिवृद्धि, शवगाड़ना, शवदाहन, दाह क्रिया एवं शमशान, विद्युत शवदाह, काजी हाउस, पशुओं के प्रतिकूलता का निवारण, जन्म और मृत्यु दर से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जन सुविधा जिनमें मार्गों, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, जन सुविधाएं सम्मिलित है, वधशालाएं, चर्म शोधशालाओं का विनिमय। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था? तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। यदि किसी नगरपालिका का विघटन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन होंगे। अतः पुनर्निर्वाचित नगरपालिका के समय अवधि कितनी होगी? तो शेष बची हुई अवधि तक। ये याद रखना, ये टर्म्स पूछा जाता है, ये नहीं कि पूरे 5 साल के लिए होगा, शेष जितनी अवधि बची हुई है उसके लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। नगर पालिका अधिनियम 1916
के प्रावधान के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, तो अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों अपने नगर के क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। आगे है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या वर्णित है, तो जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को एक उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले और करों और शुल्कों के निर्धारण सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है, तो राज्य वित्त आयोग। क्या स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में तथा राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है या नहीं? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर निगम परिषद में चुने जाने इच्छुक है तो उसके नामांकन की क्या शर्तें हैं? उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारा राज्य वित्त आयोग। जिले की पंचायतों में नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को संगठित करना, जिला स्तर पर विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का कार्य किसका होता है? जिला योजना समिति का। अब देखो, पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन के लिए भी निर्वाचन आयोग नहीं होता, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता, उसके द्वारा इनका चुनाव होता है, ये भी याद रखना। जिला योजना समिति का गठन इनसे संबंधित राज्य विधानमंडल, ठीक है। जिला पंचायत नगर पालिका कितने सदस्य जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं? 4/5। प्रत्येक महानगर में क्षेत्रीय में विकास योजना के प्रारूप कौन सा तैयार करता? महानगरीय योजना समिति। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से कितने सदस्यों का महानगर योजना समिति के लिए चुने जाएंगे? तो 2/3 सदस्य। नगर निगम में 3 प्राधिकरणों के क्या नाम है? परिषद। परिषद का प्रमुख कौन होता है? महापौर, मेयर होता है। आगे है, परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए गठित किया गया है स्थायी समिति। परिषद और अस्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो नगर निगम आयुक्त। छोटे शहरों एवं कस्बे के प्रशासन के लिए कौन सी संस्था है? नगर पालिका। बड़े शहरों जैसे मुंबई दिल्ली के नगर निगम, देखो नगर पालिका छोटे और नगर निगम बड़े। छावनी परिषद के स्थान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, छावनी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? तो छावनी अधिनियम 2006 के द्वारा। देखो 2019 तक कुल कितनी छावनियां थी? 62। अभी कितनी है एक बार देख लेना, चेक कर लेना। छावनी परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था? छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए नागरिक जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्डों के कितने कोटियों में विभाजित किया? तो छावनी बोर्डों को 4 कोटियों में विभाजित किया गया है। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नगर पालिका कार्मिकों के प्रशिक्षण देने के लिए कौन से संस्थान है? तो अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान 1927, नगरीय पर्यावरण अध्ययन केंद्र 1967, क्षेत्रीय नगरीय पर्यावरण अध्ययन केंद्र 68। देखो नगर पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र है 67 और क्षेत्रीय, अगर क्षेत्रीय आ गया तो क्षेत्रीय नगरीय 68, एक साल बाद। शहरी स्थानीय निकायों के पास राजस्व को क्या क्या साधन है? तो कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान, हस्तांतरण, कर्ज। जिला आयोजन समिति निर्वाचित एवं पदेन सदस्य कितने होते? तो 20 और 5। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य, तो निर्वाचित होते हैं 20 और पदेन सदस्य होते हैं 5। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन है? तो 243Z(D) में। और हिंदी में बोलो य और घ। मैं इंग्लिश में ही वाला दे दूंगी शॉर्ट्स के थ्रू, आप कई बार देख लेना तो ध्यान मत याद रह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला योजना सम्मिलित किया गया नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत।
संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत महानगरों की योजना समिति का गठन किया गया, तो 243 में। महानगर योजना समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजना। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मेयर होता है। ठीक है। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिका के वित्तीय स्थिति की पुनर्लोकन करेगा, और यह उपबंध कहाँ है? 243 म में है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सहकारी समिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन अब बनते हैं, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलो करा ही देती हूँ, ज़्यादा है नहीं तो करा ही देती हूँ, आज ही करा देती हूँ। देखो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा किस ये वाला आता है, कब दिया गया था सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा? तो 97 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में। जैसे ये नगर पालिका हुआ था 74 में संवैधानिक संशोधन, पंचायत हुआ था 73, और ये सहकारी समिति हो जाएगा तो 97। कब है 97 संशोधन हुआ था? तो 2011 में। संविधान और उस समय अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का वर्णन है? तो देखो 9 में याद रखना पंचायत, 9A में नगर पालिका, और 9B में आपका सहकारी समिति। आगे है, यही बस पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ इससे नहीं आएगा। फिर है देखो किन अनुच्छेद में सहकारी समिति का उपबंध है? तो 243 यह ज से लेके 243, जब वो खत्म होता है वहां से लेके ज से लेके न तक, यह तक तो होता है, ज से लेके न तक देख लेना आर्टिकल। सहकारी समिति में अधिकतम संख्या कितनी? 21 है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसको बोला जाता है? F. निकोलसन को बोला जाता है। बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना उड़ीसा में हुई थी 1939 में। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? यूरोप से मानी जाती है। सहकारी समिति की साधारण सभा की वार्षिक बैठक कितने दिनों में आयोजित होती है? वर्ष में के समापन के 6 माह के अंदर। सहकारी समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थानों का आरक्षण है? एक का। फिर सहकारी समिति महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें हैं। राज्य विधानमंडल सहकारी समिति नगर निगम विनिमय और समापन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत है? तो 243 ज में भाग 9 ख में वर्णित सहकारी समिति के प्रावधान अनुच्छेद के तहत राज्य क्षेत्र पर लागू होता। 243 य ढ में फिर है सहकारी समिति गवर्नमेंट संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित है, तो राज्य सूची में 32वें नंबर पर। अब यह है 97 में जो हुआ था संवैधानिक संशोधन। सहकारी समिति द्वारा संविधान में 3 परिवर्तन लाए गए। विधेयक द्वारा सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समिति के नीति निर्देशक तत्व 43 ख सिद्धांत में सम्मिलित किया गया। सहकारी समिति के लिए नए भाग 9 ख और अनुच्छेद 243 य से लेके ज से लेके न तक है। सहकारी समिति को नीति निर्देशक तत्व में किस में दिया गया? 243 के ख में डाला गया है। मौलिक अधिकार में कहाँ डाला गया है? 19 फर्स्ट के ग में। सहकारी समिति के निर्देश बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो निर्वाचन से 5 वर्ष तक होता है। सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल के पटल पे होता है। सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड सदस्यों या पदाधिकारी का चुनाव उपबंध 243 य और ट में है। इसको भी मैं शॉर्ट्स में के थ्रू जितनी भी आर्टिकल है वो डाल दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ संवैधानिक निकाय। वो पूछा जाता है कौन सी संवैधानिक निकाय है, कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है। इससे आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।